तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने पैक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, जो कि 6 तक हो गया हमारा। ठीक है, तो आज 7 का है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है हम्पी, विजयनगर। विजयनगर का स्थापना, यानी हम्पी जो है विजयनगर, उसकी स्थापना। ठीक है, विजयनगर की स्थापना के बारे में हम आज देखेंगे। तो स्थापत्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है, जो कि किसमें है, तो हमारे मध्यकालीन इतिहास में है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर। तो विजयनगर का जब अब यानी उस ध्वस्त होने लगा, यानी इस जो साम्राज्य है वो यानी खत्म होने लगा। क्या, ध्वस्त, ध्वस्त होने लगा। तो उसके बाद जो है ये किसके रूप में जाना गया, तो उसके बाद इसकी पहचान हुई हम्पी के रूप में। किसके रूप में, हम्पी के रूप में, 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, कब, तो 18वीं शताब्दी के अंत में। 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 18वीं सदी के अंत में इसको हम्पी के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व, ठीक है, विश्व पुरातत्व, यहाँ पे विश्व पुरातत्व जो है उसके स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, यानी हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो पुरातत्व, यानी पुरातत्व का अर्थ क्या हुआ, तो देखिए पुरातत्व का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि जो प्राचीन काल में, यानी हमारे अतीत में ठीक है, हमारे अतीत में जो जो भी मतलब कि जो भी जिसकी की खोज हुई, जैसे कि कोई भी साम्राज्य का या फिर किसी भी चीज की खोज हुई पुरातत्वविदों द्वारा, तो उसे हम पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु की खोज हुई, किसी वस्तु की खोज हुई, अगर वस्तु की खोज हुई खुदाई करके, तो वो पुरातत्व वस्तु कहलाई। ठीक है, और कोई भी साम्राज्य का खोज हुआ, जैसे कि किसी भी राज्य का या फिर किसी भी नगर का खोज हुआ, तो पुरातत्व नगर कहलाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन बोल रहा है हम्पी को, यानी विजयनगर को यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व, यानी विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो किस वर्ष घोषित किया गया, तो 1986 में घोषित किया गया। किस वर्ष घोषित किया गया, तो 1986 में घोषित किया गया। कब किया गया, 1986 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे, तो हरिहर और बुक्का। ठीक है? कौन किए थे, तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। ठीक है, और ये कितने भाई थे, ये 5 भाई थे। तो दोनों भाई ने, दोनों कौन कौन, हरिहर और बुक्का मिलकर किसकी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब किए थे, तो 1336 ईस्वी में। कब किए थे, 1336 ईस्वी में। ठीक है, डेट याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, पूछा कब गया है, तो देखिए 2017 में, 21 में और 22 में, यानी लगातार 3 बार पूछा गया है। ठीक है,
तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। देखिए, बोला जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई 1336 में हुई थी। और कौन किए थे? तो हरिहर और बुक्का, दो भाई थे। ठीक है। कौन थे? तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। और कब किए? तो 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की जो है राजभाषा थी, राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, तेलुगु। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या थी राजभाषा? तो तेलुगु थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है तीसरा, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? यानी ये जो हम्पी है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो देखिए, पूछा गया 2014 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में और 22 में। कितने बार पूछा गया है? तो 6 बार पूछा गया है। ठीक है, कितने बार पूछा गया? तो 6 बार पूछा गया है। तो 6 बार पूछा गया है। तो ये जो है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये किससे है? तो विजयनगर साम्राज्य से। किससे है? तो विजयनगर से। किसे? विजयनगर से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी विजयनगर साम्राज्य। देखिए, अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें जो महानतम शासक था वो कौन था? ठीक है, तो कौन था महानतम शासक? देखिए, पूछा गया 3 बार, 12 में, 18 में और 22 में पूछा गया। ठीक है, 12 में पूछा गया और 18 में और 22 में पूछा गया, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक या महानतम शासक कौन था? तो महानतम शासक जो है कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है वो बहुत महानतम शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेनालीराम का संबंध किस राज्य से है? ये जो तेनालीराम है, जो उसका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, पूछा गया 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। बोल रहा है तेनालीराम। तेनालीराम का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, किस राज्य से तेनालीराम का संबंध? तो किस राज्य से है? तो किस राज्य? विजयनगर से। ठीक है, ये किसके? तो ये कृष्णदेव राय के, ये जो कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय के दरबार में ये सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार। क्या थे? सलाहकार थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और साथ ही साथ ये एक तेलुगु कवि थे। ठीक है, क्या थे? तो तेलुगु कवि। याद रखिएगा इतना। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा जितना बता रहे हैं। तो ये जो तेनालीराम है उसका संबंध किस राज्य से है? तो विजयनगर से। और किसके दरबार में रहता था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ठीक है, उसके दरबार में क्या था? तो सलाहकार था। और सलाहकार के साथ साथ एक क्या थे? एक तेलुगु कवि भी थे। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। यानी विजयनगर साम्राज्य में जो वंश थे उसमें से उससे संबंधित वंश कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो वंश है क्या? तो संगम वंश उसी में है। सुलु वंश भी उसी में है, तुलु वंश भी उसी में है। ठीक है, और संगम वंश की स्थापना कौन की थी? तो हरिहर और बुक्का।
कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का किया था, दोनों भाई थे, ठीक है। दोनों भाई ने मिलकर किया था। और किसके नाम पे? तो अपने पिता के नाम पे, संगम के नाम पे, अपने पिता संगम, ठीक है, अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किए थे। और ये जो सुलु वंश है, तो इसको किए थे सालू, सालू नरसिंह। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो सालू नरसिंह किए थे, ठीक है। और ये जो है तुलु वंश, तो इसमें महान शासक जो थे, इसमें महान शासक इसमें कृष्णदेवराय थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये जितने भी वंश है सभी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आपके लिए एक प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रतापी राजा कौन थे? इसके आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताना है आपको। कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक तो जान गए कौन थे? तो कृष्णदेवराय थे। और ये जो प्रतापी राजा है कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है विजयनगर की स्थानीय देवी कौन थी? यानी ये जो विजयनगर साम्राज्य है, तो उसकी जो स्थानीय देवी थी, वहाँ पे जो वहाँ उस स्थान पे जो स्थानीय देवी थी, क्या स्थानीय देवी? स्थानीय देवी कौन थी? तो स्थानीय देवी, देखिए विजयनगर साम्राज्य को किस किस रूप में जाना जाता है? तो क्या पंपी, ठीक है। तो किस, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी। क्या? पंपा देवी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, पंपा देवी, ठीक है। आंसर क्या? पंपा देवी। अगला क्वेश्चन है कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करता जो था कौन था? तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करता कौन था? तो थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय उसके निर्माण करता थे, ठीक है। ये पूछा कब गया है? तो 2023 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है अयंगर व्यवस्था संबंधित है। ये जो अयंगर व्यवस्था है वो संबंधित है। तो ये अयंगर व्यवस्था है क्या? तो ये जो अयंगर व्यवस्था है, इसमें जैसे कि अभी देखते हैं हम लोग, प्रशासन है हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। अभी हम लोग की सुरक्षा के लिए कौन है? तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ठीक है। तो उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य में 10 से 12 लोगों की, क्या 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 लोगों की एक गुट हुआ करती थी, गुट, ठीक है। ये 10 से 12 लोगों की गुट हुआ करती थी जिसे रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था। और इसको नियुक्त किया जाता था किस तर्क पे? यानी इसका जो शर्त होता था, शर्त, तो इसका शर्त यही होता था कि जितने भी लोग हैं 10 से 12, तो इसको क्या, इसको कोई भी लगान नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कर हो नहीं देना पड़ेगा, ये कर मुक्त रहेंगे और लगान मुक्त रहेंगे, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये जो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। कहाँ है? तो हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष। ये कहाँ है विरूपाक्ष मंदिर? तो हम्पी में स्थित है। और ये
विजयनगर के केंद्र में है। विजयनगर के केंद्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? कौन थे? यानी सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर विजयनगर की यात्रा पर विदेशी यात्री कौन आए थे? सबसे पहले कौन से विदेशी यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर? ठीक है, यात्रा पर। तो यात्रा पर कौन आए थे? पूछा कब गया? तो 2018 में और 20 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया। तो कौन आए थे? तो निकोलो कोंटी। कौन आए थे? तो निकोलो कोंटी। और ये किसके समय में आए थे? तो देवराय प्रथम के समय में। किसके समय में? तो देवराय प्रथम। ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम। और कौन थे? तो ये क्या, इटली के। एक बात याद रखिएगा, ये जो है विजयनगर, विजयनगर की जो तुलना है, तुलना इससे तो इटली से की गई है। इटली से विजयनगर की तुलना की गई है, ठीक है। किसे की गई है? तो इटली से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ए, निकोलो कॉन्टे। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने अपने को कहा, यानी वहां के जो शासक थे विजयनगर के, उन्होंने अपने को खुद को क्या कहा? क्या कहा खुद को? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है हमारा, क्या? राजा, रजा। क्या? रजा। और दूसरा सरकार, तीसरा राय, चौथा राव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में जो अधिकांश राजा थे, खुद को क्या कहे? तो राय कहे। जैसे कि कौन थे? कृष्णदेव राय। देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय। ठीक, जितना भी है सबके अंत में क्या है? सबके नाम के लास्ट में राय लगा हुआ है, ठीक है, राय लगा हुआ है। तो उन्होंने खुद को क्या कहा? तो राय। क्या कहा? राय कहा उन्होंने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? पूछा गया, 2020 में पूछा गया, ठीक है। तो किस वंश के शासक थे हरिहर और बुक्का? तो संगम वंश के शासक थे। और किसके नाम पे रखे संगम वंश की स्थापना किए थे? तो अपने पिता संगम के नाम पे, ठीक है, अपने पिता के नाम पे। और ये कितने, हरिहर और बुक्का कितने भाई थे? तो ये 5 भाई थे। कितने भाई थे? तो 5। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। हरिहर और बुक्का कब किए थे? तो 1336 में। और विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तेलुगु। और स्थानीय देवी? तो स्थानीय देवी पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी। और एक बात आप और याद रख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के समय में, यानी उस समय तो वहाँ चल रहा था, दास प्रथा चल रहा था। कौन सा प्रथा? दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा उस समय प्रचलित था। और उस समय एक और व्यवस्था था कि यानी जो भी यानी किसी का विवाह होता है तो उसमें जो लड़का और लड़की होती है, स्त्री और जो भी वर और कन्या,
दोनों को कर देना पड़ता था, यानी लगान देना पड़ता था दोनों को। ठीक है, जो शादी करते थे उनको कर देना पड़ता था। और कर उन किनको नहीं देना पड़ता था? जो विधवा से विवाह करते थे उनको कर नहीं देना पड़ता था। इतना आप याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, हरियर और बुक्का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गोपुरम का संबंध है। ये जो गोपुरम है उसका संबंध क्या है? तो उसका संबंध है मंदिर से। ये जो गोपुरम है ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। क्या? प्रवेश द्वार। क्या होता है? प्रवेश द्वार। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।